नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इनमें से ज्यादातर इलीगल है, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट की एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी के कोर को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हालांकि कहा है कि ये टैरिफ्स अभी मिड अक्टूबर तक लागू रहेंगे, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाने का समय मिल जाएगा। ये फैसला ट्रंप के लिए बड़ा सेटबैक है, जिन्होंने टैरिफ्स को एक वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक टूल की तरह इस्तेमाल किया था। अब ये सिचुएशन उनके उन डील्स पर भी सवाल खड़ा करती है जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ किए थे। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर कंजर्वेटिव मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ नहीं दिया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अब तक टैरिफ्स के जरिए जो अरबों डॉलर कलेक्ट किए हैं उनका क्या होगा। शुक्रवार 29 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर दी फेडरल सर्किट ने 7 से 4 के स्प्लिट वर्डिक्ट में रूलिंग दी कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ईपा का हवाला देकर टैरिफ्स इंपोज करके अपनी अथॉरिटी से ज्यादा पावर्स यूज की। 1977 का ये कानून प्रेसिडेंट को केवल अनयूजुअल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी थ्रेट्स पर नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में एक्ट करने का अधिकार देता है। ट्रंप ने पहले ट्रेड इम्बैलेंस को नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हुए कहा था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मगर कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईपा को यूज करके इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स नहीं लगाए थे। कोर्ट ने साफ कहा, यह लॉ प्रेसिडेंट को कई तरह की पावर्स देता है, मगर इसमें कहीं भी टैरिफ्स, ड्यूटीज या टैक्स लगाने की अनुमति साफ तौर पर नहीं दी गई है। कोर्ट ने आगे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस को एक्सक्लूसिव पावर दी है कि वो दूसरे देशों के साथ कॉमर्स को रेगुलेट करे, और ये अधिकार प्रेसिडेंट की इकोनॉमिक सेफगार्ड पावर से सुपरसेड नहीं होता। कोर्ट के शब्दों में टैरिफ्स लगाना कोर कांग्रेशनल पावर है। कोर्ट ने रूलिंग इफेक्टिव होने की डेट 14 अक्टूबर तक रोक दी है, ताकि ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन हायर कोर्ट में अपील कर सके। ये मामला कोर्ट तक पहुंचा 2 लॉसूट्स की वजह से, एक छोटे बिजनेसेस की तरफ से और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट्स के एक कोalition की तरफ से। ये केसेस तब फाइल हुए जब ट्रंप ने अप्रैल में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करके हर देश पर बेसलाइन 10% टैरिफ और कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज कर दिए, जिसे उन्होंने अमेरिका का लिबरेशन डे कहा था। उस समय वीओएस सिलेक्शंस आईएनसी, वाइन और स्पिरिट्स इंपोर्टर और प्लास्टिक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, पाइप्स और फिटिंग्स कंपनी ने ट्रंप पर केस किया और कहा कि उन्होंने ईपा का गलत यूज किया, क्योंकि उनके पास कांग्रेशनल अप्रूवल के बिना अक्रॉस द बोर्ड वर्ल्ड वाइड टैरिफ्स लगाने की अथॉरिटी नहीं है। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने भी टैरिफ्स स्ट्राइक डाउन कर दिए थे, मगर अपील प्रोसेस के चलते उस डिसीजन को होल्ड पर रखा गया। अब फेडरल सर्किट की रूलिंग साफ करती है कि अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स इलीगल हैं। साथ ही चाइना, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए वो टैरिफ्स भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 1970 के एक कानून के इमरजेंसी पावर्स का हवाला देकर लगाए थे। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर लगे टैरिफ्स इस डिसीजन से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग कानून के तहत लगाए गए थे। इसी तरह ट्रंप के फर्स्ट टर्म में लगाए गए चाइना टैरिफ्स भी सेफ है, क्योंकि उन्हें बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कंटिन्यू रखा था, जब इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि चाइना अपनी टेक कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है। कोर्ट के रूलिंग के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर यह फैसला ऐसे ही रहा तो यूनाइटेड स्टेट्स लिटरली कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने कहा, आज एक हाईली पार्टिजन अपील्स कोर्ट ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ्स हटा दिए जाएं, मगर हम जानते हैं कि एंड में अमेरिका जीतेगा। अगर ये टैरिफ्स हटे तो ये देश के लिए टोटल डिजास्टर होगा, हमें फाइनेंशियली कमजोर कर देगा, जबकि हमें स्ट्रांग रहना है। ट्रंप ने कहा कि वो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की मदद से लड़ेंगे। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने भी साफ कर दिया कि जस्टिस डिपार्टमेंट इस रूलिंग को अपील करेगा और कोर्ट पर आरोप लगाया कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ग्लोबल स्टेज पर कमजोर कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, फेडरल सर्किट के जजेस प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनली सेंट्रल रोल इन फॉरेन पॉलिसी में दखल दे रहे हैं। यह फैसला गलत है और इंटरनेशनल स्तर पर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी कि टैरिफ्स सस्पेंड होने से सीरियस डिप्लोमैटिक एम्बैरसमेंट होगा। वहीं कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने कहा, ऐसा रूलिंग ब्रॉडर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को खतरे में डाल सकता है। फॉरेन पार्टनर्स रिटेलिएट कर सकते हैं और पहले से अग्रीड डील्स भी अनवाइंड हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे क्रिटिकल ऑनगोइंग नेगोशिएशंस डिरेल हो सकते हैं। व्हाइट हाउस स्पोक्समैन कुश देसाई ने टैरिफ्स को डिफेंड करते हुए कहा कि ये अभी भी इफेक्टिव है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ्स पावर्स का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा दिए गए कानूनों के तहत नेशनल
और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को फॉरेन थ्रेट से बचाने के लिए किया है। इस रूलिंग ने ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी को बड़ा झटका दिया है। इससे उन डील्स पर भी असर पड़ सकता है जिनमें कई देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ टैरिफ रेट्स कम करने पर अग्रीमेंट किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन शायद इंपोर्ट टैक्सेस का कुछ हिस्सा वापस करना पड़ेगा, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रेजरी को फाइनेंशियल हिट लगेगा और फ्यूचर में ट्रंप के लिए नए टैरिफ्स इंपोज करना भी मुश्किल हो जाएगा। हॉल एंड नाइट लॉ फर्म की सीनियर काउंसिल और फॉर्मर जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रायल लॉयर एशले अकर्स ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, एग्जिस्टिंग ट्रेड डील्स अपने आप अनरैवल नहीं होंगे, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पिलक हो सकता है। इससे फॉरेन गवर्नमेंट्स फ्यूचर डिमांड्स रेजिस्ट कर सकती है, कमिटमेंट्स डिले कर सकती है या टर्म्स रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप अब कभी टैरिफ्स इंपोज नहीं कर पाएंगे। ईपा का रास्ता बंद हो गया है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट के पास और कई ऑप्शंस हैं। ट्रंप सेक्शन 301 ऑफ द 1974 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रेड एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं, जिससे बाद में टैरिफ्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 232 ऑफ द 1962 ट्रेड लॉ का यूज करके वो स्टील और एल्यूमिनियम ड्यूटीज की तरह नए टैरिफ्स लगा सकते हैं। साथ ही 1930 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 338 भी एक ऑप्शन है, जिसे कभी यूज नहीं किया गया है, मगर उसके तहत प्रेसिडेंट इंपोर्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा सकते हैं।